स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा और आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। लोकतंत्र का सबसे खूबसूरत त्योहार होता है चुनाव। अगर आप अपने क्षेत्र में विकास चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र की तस्वीर बदले, तो आपका एक एक वोट कीमती है। और रामपुर में भी उपचुनाव है। एबीपी गंगा की टीम इस वक्त पहुंच चुकी है रामपुर में, वो रामपुर जिसे आजम खां का गढ़ माना जाता है। आजम खां के इसी किले को फतेह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी लंबे वक्त से तैयारियों में जुटी हुई है, लेकिन ये तैयारियां उनकी कितनी काम आती हैं या फिर इतिहास एक बार फिर से यहाँ पर दोहराया जाएगा, ये जानने के लिए, लोगों के दिल के हाल जानने के लिए, जनता का मूड जानने के लिए चलिए चलते हैं रामपुर के अलग अलग इलाकों में और जानते हैं क्या है इस बार रामपुर की जनता का। देखो, चुनाव में दोनों में टक्कर है, आपस में कौन जीते। ज़्यादातर तो पिछली बार भी यही हुआ था, आकाश सक्सेना के ही अब भी। जिसकी हमेशा होता है, जिस तरफ हमेशा होता है। बदलाव नहीं चाहते लोग? किस बात का बदलाव? यहाँ पे विकास की गंगा बही है, किस बात का बदलाव चाहते हैं लोग? कुछ नहीं चाहते लोग, संतुष्ट हैं आप? सब लोग आजम भाई से खुश होते हैं। लेकिन इस बार तो आसिम राजा लड़ रहे हैं। कोई बात नहीं, बात एक ही है, आजम भाई हो या आसिम राजा साहब हो, एक ही बात है। इतिहास दोहराना चाहेंगे, नया मौका नहीं देंगे? नहीं, मौके की बात नहीं। जो आदमी बेहतर है, 40 साल से सियासत करते चले आए, उनका एक वक़ार है, एक उनका मेयार है, ये है सब बातें। रामपुर का भाजपा इस बार बदलाव चाहते हैं? भाजपा ही चाहते हैं। इससे पहले तो मौका नहीं दिया, इस बार मौका देंगे किसको? भाजपा को। नहीं, पहले भी भाजपा के साथ थे, अब भी भाजपा के साथ हैं। हनी साहब को यहाँ पर बहुत शक्ति हो रही है। मतलब आकाश सक्सेना, उन्हें हनी भैया बोल लग रहा है इस बार वो जीत जाएंगे। जाएंगे इंशाल्लाह ताला। बदलाव चाहते हैं यहाँ के लोग? चाहते हैं, यहाँ पर बहुत पीटे हैं, यहाँ पर समाजवादी सरकार में बहुत पीटे हैं, हमारा नुकसान हुआ है काफ़ी। हकीकत में मैं बताऊं, आजम खां यहाँ के पुराने सीनियर नेता रहे हैं, 10 बार विधायक रहे हैं। उन्होंने आज तक अपनी विधायक निधि का एक पैसा भी रामपुर विधानसभा में नहीं लगाया, सारा वापस का वापस गया है। अब उनको एक मुकदमे के अंदर 3 साल की सज़ा हो गई, उस सज़ा में उनकी सदस्यता भी चली गई। उसी की वजह से ये उपचुनाव यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर जो है अब की से 100 और 110% जो है आकाश सक्सेना हनी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने जा रहा है। काम तो बहुत हुआ, लेकिन कुछ ही क्षेत्र में हुआ, सारे क्षेत्र में नहीं हुआ। जो क्षेत्र उनकी अप्रोच तक थे, जो भी विधायक थे, उन्होंने अपने ही क्षेत्र में काम किया, पब्लिक इंटरेस्ट में कम काम हुआ। तो अभी मूड बना लिया है किसे जिताना है? नहीं, जिताना तो वही डबल इंजन की सरकार को ही पड़ेगा, मजबूरी है डबल इंजन की सरकार को जिताना, क्योंकि उससे विकास दिख रहा है आगे। लेकिन विधायक तो यहाँ पर पहले आजम खां थे ना? आजम खां तो विधायक थे, तो आजम खां तो अब विधायक नहीं रहे। अब उन्होंने आसिम राजा को उतारा है। नहीं, उसे किसी को उतारा अपने आप, उनकी जो छवि है वो अपनी अलग है, आसिम रजा की छवि अलग है। रामपुर की जनता का मूड है आकाश सक्सेना के लिए। सबसे इस बार बदलाव चाहेंगे? हाँ, बदलाव चाहेंगे। यहाँ पर कुछ काम हुआ है आपके मार्केट में? नहीं, काम क्या हुआ, काम तो बहुत टाइम से हुआ ही नहीं है, और जो हुआ है वो ऑलरेडी हो ही रहा है काम, मगर आकाश सक्सेना बेस्ट आदमी है, बढ़िया है। क्या लग रहा है इस बार रामपुर की जनता का मूड क्या है? हम तो जो भी जो है जिसके साथ भी हो जाए, और कोई वो नहीं है किसके साथ होंगे। किसके साथ? विकास के तरफ तो होंगे ना, जो विकास करेगा। बिल्कुल विकास के साथ है। सक्सेना जी, आकाश। इस बार बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं। भाजपा का ही है। ये तो कमल को ही, ऐसा नहीं है, लेकिन इन लोगों को भी ख्याल रखना चाहिए। इलेक्शन टाइम पे तो बहुत ध्यान रखते हैं, अदरवाइज वैसे ध्यान नहीं रखते। अच्छा, एक बात बताइए, 10 बार यहाँ पर आजम खां विधायक रहे, कितना काम हुआ उनके कार्यकाल? काम तो उन्होंने करा, ऐसा नहीं है, लाइट भी रही उनके टाइम में और काम भी बहुत करा, लेकिन कुछ बातें किसी की अच्छी होती है, कुछ बातें किसी की अच्छी होती है। वैसे तो इस वक्त तो योगी जी चल रहे हैं, इस वक्त तो विकास हुआ है आपके इलाके में? विकास हुआ क्यों नहीं होगा, हुआ होगा। देखिए, हम तो बीजेपी वाले हैं, टोटल बीजेपी को ही वोट करते हैं शुरू से। आप तो जब आकाश सक्सेना को? बीजेपी का कोई भी खड़ा हो उसको वोट करेंगे, आकाश सक्सेना को भी करेंगे। आकाश सक्सेना जी को अच्छा, इस बार बदलाव चाहेंगे? बिल्कुल बदलाव चाहेंगे। तो
देखिए, रामपुर में हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, तो कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि काफी विकास अभी तक रामपुर में हुआ है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाह रहे हैं कि विकास अभी और होना चाहिए। खास तौर पर लोगों का रोजगार पर काफी ज्यादा फोकस है, रोजगार उन्हें मिलना चाहिए, सड़क व्यवस्था और ज्यादा बेहतर होनी चाहिए। हालांकि रामपुर आजम खां का गढ़ कहा जाता है और इस किले को फतेह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी लंबे वक्त से तैयारियों में लगी हुई है, लेकिन ये तैयारियां भारतीय जनता पार्टी के कितने काम आती हैं या फिर इतिहास यहाँ पर एक बार फिर से दोहराया जाएगा, ये लगातार जानने की, टटोलने की कोशिश हम कर रहे हैं। तो चलिए कुछ और लोगों से करते हैं बात। अब हमारे शहर का विकास होगा और बहुत अच्छे से विकास होगा। योगी जी से भी हमारा आपके चैनल द्वारा निवेदन है कि जितना हो सके हमारे रामपुर का विकास करें। जिसे देते हैं उसी को देते हैं। बीजेपी का हम हैं, बीजेपी को जाता है। अच्छा, उम्मीद है इस बार जीतेंगे आकाश सक्सेना? वो तो कामयाब होगा ही होना है उसका बेटी। वजह क्या है उसके पीछे? उनका रखाव, व्यवहार और आना जाना सब बहुत बढ़िया है। लोग इस बार बदलाव चाहेंगे या फिर जैसे चला आ रहा है वैसे ही चले? बदलाव तो होने चाहिए, बदलाव होना चाहिए। मूड क्या है इस बार? तो आ गए हैं नहीं भैया, आकाश सक्सेना जी की सीट पक्की है इस बार। बस थोड़ा सा ये है कि हमें भारी मतों से जिताना है, ये जीते हुए तो पक्का है इस बार भैया जी। भारतीय जनता पार्टी और कुछ नहीं, भारतीय जनता पार्टी के अलावा और कुछ नहीं, और समाजवादी का सुपड़ा साफ हो चुका है। कमल का फूल खिलेगा। कमल का फूल खिलेगा? हाँ जी, हाँ पक्का है? हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। वजह क्या है? वजह अब ये तो सभी को पता है, उपचुनाव के बाद जो है जैसा भी है, पिछली बार जो है भारतीय जनता पार्टी जीती थी, कमल का फूल जीता था। इस बार भी हमें पूरा यकीन है कि भाजपा ही जीतेगी। मूड तो बन गया पहले से ही बन जाता। देखिए, जिसे वोट दे रहा है वो पहले से बनाएगा और वो बना हुआ है। हम तो आज 1952 से आज तक भाजपा को देते हो। उसको देंगे बस, बात जिसकी हुकूमत है उसे देंगे? बस खत्म। कारण क्या है इसके पीछे? उसका खा रहा है, उसके देश में रह रहे हैं, बस बात खत्म हो। तो देखिए, रामपुर के लोगों से जब हम बात कर रहे हैं तो मिली जुली राय लोगों से समझ में आ रही है और इतना भी पता लग गया है कि यहाँ का जो वोटर है वो जागरूक है। यहाँ पर हवाई दावों से काम नहीं चलने वाला है। अब आसिम राजा को यहाँ के लोग अपने दिलों का राजा बनाएंगे या फिर आकाश सक्सेना को मौका देंगे, 8 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे तब ये पता चलेगा। लेकिन फिलहाल मिली जुली प्रतिक्रियाएं यहाँ से सामने आ रही हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।